नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा और भारत के और कितने नाम हैं। आइए शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत शब्द से भारतीय उपमहाद्वीप, भारत गणतंत्र या बृहत्तम भारत आदि का आशय लिया जाता है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, जो यूनानियों द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में है। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलती है। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। भारत नाम सनातन है, अर्थात आदिकाल से भारत ही नाम है। भारत नाम राम के भाई भरत से नहीं और न ही शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है। विश्व में प्राचीन पुस्तक के रूप में ऋग्वेद को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजों ने भी यही कहा है कि दुनिया की प्राचीनतम यदि कोई पुस्तक है तो वह है ऋग्वेद। अब यदि ऋग्वेद प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है तो भारत शब्द इसमें अवश्य आया होगा, जो कि आया भी है। यह इमे रोदसी उमे अहमिंद्र तुष्टवम विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मदेव भारतम जनम। ऋग्वेद 3 अध्याय का 53 श्लोक। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय का 7वां श्लोक। अब प्रश्न उठता है कि भारत शब्द का ऐसा क्या अर्थ है जो शब्द विश्व को की 2 महान पुस्तकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए जानते हैं इसे। भारत का अर्थ क्या है? भा अर्थात ईश्वरीय प्रकाश अर्थात सत्य, रत अर्थात लीन अर्थात ऐसा स्थान जहां लोग सत्य तक पहुंचने के लिए ध्यान में रत अर्थात लीन रहते हों। वह भूखंड जहां लोग सत्य की खोज या उस तक पहुंचने के लिए ध्यानस्थ रहते हों, ध्यान करते हों, वह स्थान है भारत। ध्यान अवचेतन मन अर्थात चित्त तक पहुंचने का माध्यम है। अब प्रमाणों के साथ जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। पहला प्रमाण भारत के भौगोलिक इतिहास के अनुसार ऋग्वेद की 7वीं किताब के 18वें श्लोक में 10 राजन युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 राजाओं के महासंघ और भरत जनजाति के त्रत्सु राजवंश के राजा सुदास के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पंजाब में रावी नदी पर हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास ने 10 राजाओं के महासंघ पर विजय पाई थी। इस विजय ने राजा सुदास की प्रसिद्धि को कई गुना बढ़ा दिया था और अंततः लोग खुद को भरत जनजाति के सदस्यों के रूप में जानने लगे थे। इसलिए भरत नाम लोगों के मुंह पर रहने लगा और फिर आगे चलकर लोग भारतवर्ष या भारत की भूमि के नाम से बुलाने लगे। दूसरा प्रमाण देखते हैं। महाभारत और भरत चक्रवर्ती के अनुसार है। महाभारत के अनुसार इंडिया को भारतवर्ष नाम राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पर दिया गया था। राजा भरत भरत वंश के संस्थापक और कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। वह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे और क्षत्रिय वर्ण के वंशज थे। भरत ने पूरे भारत के साम्राज्य को जीतकर एक संगठित राज्य की स्थापना की,
जिसे भारतवर्ष का नाम दिया गया। विष्णु पुराण के एक खंड के हिसाब से इंडिया को भारतवर्ष उस समय से कहा जाता है जब भरत के पिता ने अपना पूरा राज्यपाठ अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद सन्यासी बनकर जंगल में चले गए थे। विष्णु पुराण के अनुसार उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस श्लोक का अर्थ है, एक देश जो कि समुद्र के उत्तर और बर्फ के पहाड़ों से दक्षिण में है, जिसे भारतम नाम कहते हैं, और यहाँ पर भरत के वंशजों की मौजूदगी के प्रमाण भी मिले हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि भारत नामक शब्द प्राचीन ग्रंथ पुराणों से लिया गया है, जो कि इंडिया को भारत वर्षम के नाम से वर्णित करता है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसे अन्य महाद्वीपों या फिर वर्षास से अलग करने के लिए किया है। आश्चर्य की बात यह है कि भारत के साम्राज्य में अर्थात भारतवर्ष में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, उत्तर पश्चिम तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश सभी शामिल थे। तीसरा प्रमाण, संस्कृत के अनुसार भारत का जन्म। भारत आधिकारिक संस्कृत नाम है। भारत गणराज्य देश का संस्कृत में भारत का मतलब अग्नि होता है, क्योंकि यह शब्द संस्कृत रूट भर है, जिसका मतलब सहन करना या फिर किसी भार को उठाना होता है। अर्थात इसका मतलब है आग को बरकरार रखना। इसका यह भी अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहना। चौथा प्रमाण देखें तो जैन धर्म के अनुसार इंडिया का असली नाम भारत है, जिसे सम्राट भरत चक्रवर्तीजों के नाम पर रखा गया था, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस कहानी के अनुसार भारत का नाम जैन धर्म की ही देन है और इसी से भारत की सभ्यता का विकास हुआ है और इसी को आजकल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक और इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इंडिया का उदय इंडस नाम के शब्द से हुआ है, जो कि पुराने फारसी शब्द हिंदुस से निकला है, जो उत्तरार्ध में संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया था, जिससे सिंधु नदी का नाम पड़ा। इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हिंदुओं के रहने का स्थान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।